वेल गाइस, आज के वीडियो में हम किस्त एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का बिल्कुल ही नया तरीका आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, दरअसल किस्त एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको पहले 2 लाख रुपए तक की लोन मिलती थी, लेकिन अभी यहाँ पर आप पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ले सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों हमारा एक प्रूफ देखो, हमने आज जिस भाई का लोन अप्लाई किया है उसको यहाँ पर पूरे 50,000 रुपए की लोन मिल चुकी है। और दूसरा यहाँ पर आप प्रूफ देखो, इसी लोन को हमारे बैंक अकाउंट में हमने ट्रांसफर भी करवा ली है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने से लेके उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का बिल्कुल ही नया प्रोसेस बताएंगे। तो अगर आप भी ये वाले एप्लीकेशन से अब लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो अगर आप भी किस्त एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर क्लिक करके ये वाले एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। ये बहुत ही जानी मानी और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। 4.6 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसके डिटेल में देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि आप पूरे 5 लाख रुपए के लोन मात्र 5 मिनट के अंदर ले सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह बताया गया है। और यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी के थ्रू ही मिलेगी। इसके साथ टोटल 5 एनबीएफसी जुड़ी हुई है जिनके द्वारा यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अलावा किस्त एप्लीकेशन से आप सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट पर ही लोन ले सकते हो। यहाँ पर आपसे कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी और जानकारी तो नहीं बताई हुई है। नीचे इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आई है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का A to Z प्रोसेस आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमसे मोबाइल नंबर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें पर्सनल डिटेल देनी है। अब पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा है। उसके बाद यहाँ पर हमारे ईमेल आईडी एंटर करनी है और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देने हैं और उसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हम पहुंच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में अभी तो यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि 2 लाख रुपए तक की लोन यहाँ पर आपको मिलेगी, जिसमें 24 महीने तक का टेन्योर मिलेगा और 18% से इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, इससे इसकी जानकारी यहाँ पर बताई गई है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर अब आपको 5 लाख रुपए तक की लोन देखने को मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई नाउ। उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके इस सारे बॉक्स पर टिक कर देना है और यहाँ पर रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें बताया गया है कि आप यहाँ से 2 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो, जिसमें 100% डिजिटल प्रोसेस रहेगा, इंस्टेंट डिस्बर्समेंट हो जाता है और 0 हिडन चार्ज रहेगा। नीचे एक कंपनी काम कैसे करती है उसकी जानकारी भी बताई गई है कि आपको यहाँ पर सबसे पहले बेसिक डिटेल देनी होगी, उसके बाद कंप्लीट केवाईसी करना होगा और लास्ट में आप ये लोन अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। ठीक, तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्ट, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें पैन कार्ड की डिटेल देनी है। तो पैन कार्ड की डिटेल में यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमारा पैन कार्ड नंबर ऑलरेडी आ जाएगा। नीचे यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फिर से एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक करके सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें यूजर डिटेल देनी है, जिसमें ऊपर हमारा नाम ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा जेंडर चूज करना है कि मेल है या फीमेल है। यहाँ पर हमारा मैरिटल स्टेटस देना है कि हम सिंगल है या मैरिड है। उसके बाद यहाँ पर हमारा फादर का नाम एंटर करना है। लोन का पर्पस यहाँ पर हमें चूज करना है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे पर्पस आ जा रहे हैं, उनमें से कोई भी एक पर्पस यहाँ पर हमें चूज कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे रिक्वेस्ट लोन अमाउंट एंटर करनी है कि कितनी हमें लोन की जरूरत है। उसके बाद सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो हमारा एक एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने उठा लिया है। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या यही एड्रेस आपका करंट एड्रेस है। अगर यही है तो आपको एज इट इज रहने देना है और इस बॉक्स पे टिक कर देना है। अदरवाइज यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड करंट एड्रेस, उस पर क्लिक करके आप जहां पर रहते हो उसका परमानेंट एड्रेस यहां पर आपको देना होगा। तो हमारा यही है तो हम इसे एज इट इज रहने देंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोसीड करेंगे तो हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप जिसमें हमसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। आप जो भी कैटेगरी में आते हो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। आपसे यहाँ पर कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। तो आज हम जिस भाई का लोन अप्लाई कर रहे हैं वो एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर हम सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी चूज कर लेते हैं। उसके बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमें सेल्फ एम्प्लॉय की कुछ डिटेल देनी होगी। अब यहाँ पर डिटेल में सबसे पहले नेचर ऑफ वर्क हमें यहाँ पर एंटर करना है।
उसके बाद मंथली इनकम यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद नीचे यहाँ पर हमारी फैमिली की इनकम एंटर करनी है, जिसमें हमेशा आपको मोर देन 3 लाख रुपए है एंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पर हमारा अर्निंग मेंबर एंटर करना है कि हमारी फैमिली में कितने लोग अर्न कर रहे हैं। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो हमारे सामने आएगा अगला पेज, जिसमें अब यहाँ पर हमें केवाईसी करना होगा। और केवाईसी में हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी, और ये जो आधार कार्ड की डिटेल है वो हमें डिजिलॉकर के थ्रू फेच करवानी होगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फेच आधार यूजिंग डिजिलॉकर, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमारा आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर एक कैप्चा कोड शो करेगा वो यहाँ पर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर डिजिलॉकर का 6 डिजिट का पिन पूछा जाएगा। अगर हमारे पास डिजिलॉकर में अकाउंट होगा तो हमारे पास ए पिन होगा, अदरवाइज यहाँ पर हम कोई भी 6 डिजिट का पिन रेंडमली भी एंटर कर सकते हैं। लेकिन सर्च टिप इतनी है कि ये पिन हमेशा हमको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर आधार कार्ड की कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें अलाउ पर क्लिक करना है। तो हमारा आधार कार्ड वेरीफाई सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करेंगे तो हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें अब यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी है। तो सेल्फी के लिए यहाँ पर हमसे कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें क्लियर सी सेल्फी क्लिक कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यूज दिस फोटो, उस पर क्लिक करके इस सेल्फी को हमें अपलोड कर देनी है। सेल्फी अपलोड होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है और हमारी सेल्फी भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंफर्म एंड कंटिन्यू, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों एड्रेस आ जाएगी। अगर हमारा आधार कार्ड वाला एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग होगा तो हमारे सामने यहाँ पर 2 एड्रेस आएंगे। इनमें से हमें चूज करना है कि कौन से एड्रेस पर अभी आप रहते हो, तो एक यहाँ पर हम चूज कर लेंगे। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो हमारी सारी डिटेल यहाँ पर दोस्तों सबमिट हो जाएगी और वेरिफिकेशन के लिए प्रोग्रेस में चली जाएगी। अब यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना होगा, जिसमें अब हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा और थोड़ी देर में हमें बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर है तो कितनी लोन के लिए यहाँ पर हम एलिजिबल है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करते हैं। तो थोड़ी देर बाद दोस्तों यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। हमने आज जिस भाई का लोन अप्लाई किया है वो यहाँ पर पूरे 50,000 रुपए के लोन के लिए एलिजिबल है। अगर यहाँ से ए भाई 50,000 रुपए के लोन लेते हैं तो उसमें से 2,360 रुपया प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी और 46,640 रुपया उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। 30% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। नीचे यहाँ पर दोस्तों रिपेमेंट डिटेल भी बताई गई है। तो टोटल यहाँ पर 54,482 रुपया रिपेमेंट करना होगा। हर मंथ 9,077 रुपया EMI पे करना होगा और 6 महीने का यहाँ पर टेन्यूर दिया है। तो अगर भाई यहाँ पर 50,000 रुपये के लोन लेते हैं तो 6 महीने के बाद 7,500 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक इसको एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको भी एक लोन की ऑफर मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर उसका पूरा फीस एंड चार्ज देख लेना है। उसके बाद अगर आपको सही लगे तो ही आपको आगे की प्रोसेस कंप्लीट करके यहाँ से लोन अप्लाई करनी है। अदरवाइज यहाँ से भी आप इसे एप्लीकेशन को छोड़ सकते हो, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको आगे बढ़ना है और इस लोन अमाउंट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपसे सामने बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपकी सारी बैंक की डिटेल देनी है। अब बैंक की डिटेल में जिस बैंक अकाउंट में आप इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हो वो बैंक डिटेल आपको देनी है। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले IFSC कोड एंटर करना है। उसके बाद अकाउंट नंबर, दोबारा से वही अकाउंट नंबर और यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम एंटर करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर अकाउंट टाइप चूज करना है कि आपका अकाउंट सेविंग है या करंट है। उसके बाद सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो आपका बैंक डिटेल वेरीफाई होगा और कंफर्मेशन के लिए आपके सामने आपकी सारी बैंक की डिटेल आ जाएगी। उसे एक बार आपको अच्छे से देख लेना है। और यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि आगे आपको ऑटो पे सेटअप करना होगा, जिससे कि हर मंथ की EMI ऑटोमेटिक से आपके बैंक अकाउंट से कट जाए। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड, उस पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें ऑटो पे सेटअप करने की जानकारी बताई हुई है कि यहाँ पर आप 3 तरीके से ऑटो पे सेटअप कर सकते हो। एक तो UPI से कर सकते हो, दूसरा डेबिट कार्ड से कर सकते हो और तीसरा नेट बैंकिंग से कर सकते हो। तो आज हम डेबिट कार्ड से यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डेबिट कार्ड चूज करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि आपने यहाँ पर डेबिट कार्ड चूज किया है, आपका डेबिट कार्ड से ऑटो पे सेटअप होगा। अब नीचे यहाँ पर दोस्तों खुद स्क्रॉल करके इस बॉक्स पर टिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें अब यहाँ पर हमें डेबिट कार्ड नंबर एंटर करना है, डेबिट कार्ड का पिन एंटर करना है और एक्सपायरी डेट यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा इमीडिएट यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा ऑटो डेबिट सेटअप इज सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा हुआ एक पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करेंगे तो हमारे सामने फिर से यही पेज आ जाएगा, जिसमें अब यहाँ पर अब बैंक डिटेल वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ से लोन लेने के लिए हमें इस बॉक्स पर टिक करना है और एक्सेप्ट ऑफर पर हमें क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर हम एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक करेंगे तो हमारी सारी डिटेल हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है। थोड़ी देर बाद दोस्तों हमारी सारी डिटेल प्रोसेस में चली जाएगी और हमारी लोन की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी।
इसे एक बार अच्छे से देख लेना है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है, तो थोड़ी देर के अंदर ही हमारी ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। अब जब ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, उसके बाद फिर से हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसके होम पेज में ही यहाँ पर आपको लोन का सेक्शन दिख जाएगा, जिसमें हमारे केस में बताया गया है कि आपके 50,000 रुपये की लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। अब इसकी डिटेल देखने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू डिटेल, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी लोन की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, जिसमें ऊपर कांग्रेचुलेसन का मैसेज हमें मिलेगा और हमें हर मंथ कितना ईएमआई पे करने होगा, कितने डेट को ईएमआई पे करना होगा, वो जानकारी यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम फुल पेमेंट करना चाहे यानी कि फोरक्लोजर करना चाहे तो भी यहाँ से हम कर सकते हैं, और अगर हम किसी ईएमआई को ईयरली रीपेमेंट करना चाहे तो भी यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमें रीपेमेंट अमाउंट वाले पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके किसी भी ईएमआई का हम ईयरली रीपेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हमने ऑटो पे सेट किया हुआ ही है, तो हर मंथ हमारी ईएमआई ऑटो डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरीके से दोस्तों अब आप किस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको A to Z सारा प्रोसेस बता दिया है। बाकी आप क्या सोचते हो उस एप्लीकेशन के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।